1 फैक्टोरियल ये 1 1 1 और फिर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इनटू 3 फैक्टोरियल और आएगा क्योंकि 3 इक्वल डिवीजन है, और फिर इनटू 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही अब इसको कर लो, खत्म। अब ऐसा कोई है जो नहीं कर पाएगा इसका आंसर? ये क्वेश्चन किया तो था, इसीलिए तो बताया था वो वाला। बताओ अब जैसे किसने, यश है ना, यश अब हो जाएगा। यश ने जवाब नहीं दिया अभी। हाँ आंसर लिखा कहाँ है तूने? बताओ आंसर कहाँ लिखा है? अरे आंसर देख लीजिए, ये जो मैंने लिखा है ये आंसर, यही आंसर है क्या? 8 फैक्टोरियल, ऐसे ही अगले का लिख दो, 8 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल का क्यूब, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और इनटू 3 फैक्टोरियल। क्यूब आएगा और इनटू 2 फैक्टोरियल आएगा और इनटू 3 फैक्टोरियल आएगा, और एक 3 फैक्टोरियल और आएगा क्योंकि इक्वल डिवीजन था, और फिर इनटू 5 फैक्टोरियल आएगा ऊपर। बस। और मैंने सारा आंसर गलती से क्लासरूम 108 को भेज दिया है। अच्छा, उधर भेज दिया, ओके ठीक है। ये आंसर यहाँ से चेक कर लेना, ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है इसमें, ठीक है। एक मिनट, ये ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम अपने मतलब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, कि थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा हर चीज में, है ना। सोचने का तरीका आना चाहिए बस, कि कैसे सोचें उस सवाल को। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पढ़ें क्वेश्चन। आ गया। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो ये वाला। ये देयर आर 3 सीट्स in front and 3 in back in a jeep. Find the number of ways in which 6 children of different heights, है ना, 6 children different height है सबकी, can be seated in the jeep so that every child in the front seat is shorter than the person immediately behind him. मतलब 3 सीट आगे 3 सीट पीछे, एक के पीछे एक के पीछे एक, मतलब ऐसे जैसे लगी होती है बस में या कार में, है ना। तो हमको ऐसे अरेंज करना है इन 6 को कि जो आगे बैठा हो उसके जस्ट पीछे जो बैठा है वो उससे बड़ा होना चाहिए, बस उसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, है ना। जस्ट उसके पीछे जो बैठा है ना। अब बताओ किस तरीके से करेंगे? पहले क्वेश्चन समझो, फिर सोचो कैसे कैटेगराइज किया जाए इनको, है ना। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, अब एक बनाओ, एक आउटलाइन बनाओ कि क्या करेंगे सवाल में। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे जब उसको क्वेश्चन तो समझ में आ गया, पहले तो यही है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें कि क्वेश्चन तो समझ में आ गया सर। हम्म हम्म
ठीक है, अब आंसर की तरफ अब बनाओ कि क्या करें इसमें, आंसर को कैसे लाया जाए। किसका, यस का? हम्म, वो इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों आया? नहीं देशांक, अभी सही नहीं है। ये क्वेश्चंस अपने आप में है ना एक थ्योरी के हिसाब से हैं, इसीलिए वो वाले क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं कि जिनसे थ्योरी क्लियर होगी थोड़ी थोड़ी, है ना। हाँ, यस का आप सही है। हाँ, वंश अभी सही नहीं है। देशांक अभी गलत है। नहीं, वंश अभी भी सही नहीं है। क्या सोच रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है कि कैसे निकाल रहे हो ये आंसर, सोचा क्या तुमने? जब सब अपने आंसर पे एकदम पक्के हो जाएंगे तब बता देना मेरे को, फिर सबसे मैं आंसर पूछूंगा क्या बोल रहे हो, है ना, कैसे आए ये। वंश अभी भी सही नहीं है। चलो, वैसे जिसने निकालना था निकाल लिया। अब मैं वो बता देता हूं कि क्या सोचना है इस सवाल को करने के लिए। तो सबसे पहले एक आउटलाइन बनाता हूं, जैसे ऐसे जीप है, जीप में 3 सीट आगे 3 सीट पीछे, ऐसे है ना। ये फ्रंट है, ऐसे मान लिया ये बैक है ना। अब 6 देशांक का आप सही है। 6 स्टूडेंट्स हैं अलग अलग हाइट के, अलग अलग हाइट के, है ना। तो इसको ऐसे समझो, 6 अलग अलग स्टूडेंट्स हैं अलग अलग हाइट के, तो इसको ऐसे समझो कि 6 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है बराबर बराबर, है ना। 2 स्टूडेंट इधर, 2 स्टूडेंट इधर और 2 स्टूडेंट इधर, है ना। 6 स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में इक्वली डिवाइड करना है, ठीक है। और एक ग्रुप को यहां बिठाएंगे, एक ग्रुप को यहां बिठाएंगे और फिर एक ग्रुप को यहां बिठाएंगे, है ना। अच्छा, ये कैलकुलेट होके 90 आएगा। ओके ओके ओके, है ना। 720/8, हाँ ठीक है, 90, हाँ सही है सही है सही है ना। 6 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में बराबर बराबर डिवाइड करो, 2 2 2। एक ग्रुप को यहां बिठा देंगे और यहां बिठाने का एक ही तरीका, छोटा वाला आगे बैठेगा बड़ा वाला पीछे बैठेगा, है ना। क्योंकि सबकी हाइट अलग अलग है, तो उन दो में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो यहाँ पे जब उन दोनों को बिठाएंगे तो एक ही तरीका है बिठाने का, छोटा वाला आगे बड़ा वाला पीछे। ऐसे ही अगले ग्रुप को यहाँ बिठा देंगे, ऐसे ही इस ग्रुप को यहाँ बिठा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको ब्रेक करो, तो आंसर क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब और इंटू 3 फैक्टोरियल, ये तो ग्रुप बन गए, ठीक है। अब इन ग्रुप्स को वहां पे बिठाना है ना। तो ऐसे समझो ना कि एक ये वाली कॉलम है, एक या रोज मान लो, एक पहली रो, एक दूसरी रो, एक तीसरी रो,
है ना, कौन सा ग्रुप किस रो में बैठेगा, तो इनको अरेंज भी करना पड़ेगा कि ये वाले दो कहाँ बैठेंगे, है ना, ये वाले दो कहाँ बैठेंगे, कौन सी वाली रो में, इस वाले में या इस वाले में, तो डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इनटू 3 फैक्टोरियल, है ना, डिस्टिंक्ट ग्रुप डिवीजन है ये, इनटू 3 फैक्टोरियल। अब बिठाने का तो एक ही तरीका है ना, छोटा आगे बड़ा पीछे, तो ये आंसर है। हाँ, तो ये वही आएगा 90, है ना, ये कैलकुलेट नहीं किया था मैंने, तो ये है 90, है ना, 720/8, 90, है ना, 6 स्टूडेंट्स को दो दो के 3 ग्रुप बनाए, और समझ लो उनको वो जो आमने सामने की सीट है उन दो पे बिठा देना है उसको बस, है ना, वो ग्रुप है, मतलब ये ग्रुप 1 है ना, इसको बोल दिया मैंने ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, है ना, तो 3 ग्रुप में डिवाइड करना है बराबर बराबर। अब सबके समझ में आ गया होगा भाई? हाँ, क्या किया है हमने वंश? आ गया समझ में? ठीक है, ठीक है, चलो ये क्लियर हुआ। अब एक अगले सवाल पे आओ। इसका आंसर तो सही आएगा सबका, है ना, एक जैसा सवाल कोई नहीं ले रहा हूं मैं, है ना, ऐसा समझ लो थ्योरी कर रहे हैं हम। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंट चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 5 चिल्ड्रन if exactly one doesn't get any। एक को एक भी नहीं देनी है, बाकी में देनी है सबको कुछ ना कुछ, किसी एक को एक भी नहीं मिलनी चाहिए। बताओ आंसर क्या आएगा? नहीं नहीं देशांक, ये क्या आ गया? आंसर किसका सही है? ओके, सबका अलग अलग आ रहा है आंसर। हम्म अभी जिसने फैक्टोरियल वैक्टोरियल वेज में लिखा है उसका तो सबका आंसर गलत है अभी, और ये जो कैलकुलेट करके लिखा है नहीं, गलत है भाई, यस अभी गलत है ये। ये देशांक ने जो आंसर दिया है ये है, तो कितना आएगा ये? नहीं अभी गलत है देशांक। 5 डिफरेंट चॉकलेट 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, एक को कुछ भी नहीं मिलना, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो इसका आंसर नहीं अभी गलत है। अभी किसी का सही नहीं आया है। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, मतलब एक का सही आया है शायद। अच्छा ये सही है, किसका? यश का? हाँ यश का सही है।
यस का सही है आंसर। और बाकी ये बताता हूँ कि जब नंबर में जिसने आंसर दिया है उसका, हाँ ये नंबर में देशांक का सही है, देशांक का सही है हाँ। देशांक का और यश का सही जवाब है, वंश का भी गलत है, सूर्यांश का भी गलत है। ये तो बहुत ही आसान है, इसको तुम गलत वे में ले जा रहे हो, मतलब गलत वे में भी ले जाओगे तो आंसर आना चाहिए वैसे, लेकिन बहुत आसान है। 5 चॉकलेट्स को 5 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और 5 पर्सन में, सॉरी 5 चॉकलेट्स को 5 ही ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 5 पर्सन है, लेकिन ये तो डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और कैसे कैसे देना है ना, पहले आइडेंटिकल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इनटू 5 फैक्टोरियल कर देंगे। और देना कैसे कैसे है, एक को कुछ नहीं देना है, 3 को एक एक देना है, और एक को 2 देना है, बस यही तरीका है, यही तरीका है ना, इसके अलावा और कोई तरीका तो नहीं होगा। सोच के देखो, 5 चॉकलेट्स को 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी एक को कुछ नहीं देना है, तो यही एक तरीका है बस, 0 1 1 1 2, और कोई तो तरीका नहीं है। कर दो, लगा दो आंसर, सीधे लगाओ ऐसे ही, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 5 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब आएगा, 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब आएगा इंटू 2 फैक्टोरियल, और एक इंटू 3 फैक्टोरियल और आएगा, है ना। 3 फैक्टोरियल क्यों आएगा, इक्वल डिवीजन था, और डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला लगना है तो इंटू 5 फैक्टोरियल, ये आंसर है। कर लो कैलकुलेट कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है ये। जीरो फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब, तो ये 1200 आएगा, 1200। ये आंसर है। तो ये यश ने और किस किस ने सही दिया था, देशांक ने सर, बाकी लोग गलत कर रहे थे इसको। 5 चीजों को 0 1 1 1 2 करके डिस्ट्रीब्यूट करना है, कर दो। और डिस्टिंक्ट लोगों को करना है, मतलब चिल्ड्रन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको एक तरीके से और कर सकते थे, है ना, चीजें पता होनी चाहिए। एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे किसी एक को कुछ नहीं मिलना है, पहले इसको हटा दो फिर, है ना, जैसे किसी एक को कुछ नहीं मिलना है तो बाकी 4 लोगों को ये 5 चीजें मिलनी है, और कम से कम एक तो देना ही देना है, क्योंकि फिर उनमें खाली नहीं रहना चाहिए कोई। तो ये पता चल गया, जो 4 होंगे उनमें 1 1 1 2 करके डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, है ना, 5 चीजें, और एक को कुछ नहीं देना है। तो एक काम करो, इन 5 में से पहले एक वो सिलेक्ट कर लो जिसको कुछ नहीं देना है, तो 5C1, है ना, 5C1 में एक बंदा उठाया मैंने और उसको दूसरे कमरे में भेज दिया, उसको कुछ देना नहीं है मेरे को, है ना, गरीब आदमी को कुछ नहीं देना मेरे को। तो 5C1 उसको उठाया और हटा दिया। अब बचे 4, और 4 में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो क्या आंसर, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल का क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना, इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। 5C1 में एक को कुछ नहीं दिया, और, है ना, तो और बाकी 4 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 4 को इन ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इंटू 3 फैक्टोरियल, इंटू 3 फैक्टोरियल के बाद अब फॉर्मूला किसका लगाना है, अच्छा हाँ, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होगा, सॉरी ये गलत कर दिया, हाँ, है ना, चीज तो 5 ही थी, है ना, 5 टोटल, तो 5 चीज थी ना, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होगा, हाँ। और इंटू 4 लोग हैं तो 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया।
ठीक है ना, है ना, ऐसे कर लो चाहो तो। 5 में से एक सिलेक्ट करके पहले उसको हटाई दो, जब उसको कुछ देना ही नहीं है तो 5C1 में हटा दिया उसको, बाकी 4 लोग बचे और 5 ऑब्जेक्ट हैं, एक 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 2 करके देना है, तो 5 फैक्टोरियल। ये समझ गए हो गया आंसर कैसा है ना, तो एक ही बात है, कैसे भी कर सकते हो, दोनों से सेम आंसर 1200। ठीक है, एक चीज क्लियर हुई। अगले पे आ जाओ। अब ये इससे एक और नई चीज क्लियर होगी, पढ़ो। पढ़ो। ड्यूरिंग इलेक्शन 3 districts are to be canvassed by 20, 15 and 10 people respectively. If 45 volunteers are there, then find the number of ways they can be sent. मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट में टीम भेजनी है, 3 टीम, एक 20, 15, 10 की, है ना, इलेक्शन कैंपेन के लिए, ऐसे मान लो, है ना, वो वोट लेन मांगने जाते हैं ना ऐसे, तो 20, 15, 10 की, और 45 लोग हैं टोटल, तो फिर तो सारे यूज हो जाएंगे, 20, 15, 10, 45 ही होते हैं। तो आंसर बताओ। यश का आंसर आया, वंश का आंसर आया। ये जो वंश ने 3 फैक्टोरियल ये नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्यों आएगा भाई, इक्वल डिवीजन है ये। ऐसा लग रहा है ये तो बड़ा आसान सा है सवाल। ये 45 लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड करना है, बस भेज देना है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट तो अलग अलग ही होंगे ना। यस, अभी आंसर गलत है, सोच के देखो क्यों गलत है। वंश, जैसे मैंने बोला नीचे 3 फैक्टोरियल नहीं आएगा तो ऊपर आएगा 3 फैक्टोरियल, तो अभी ये भी गलत है। कुछ खास वजह है इस क्वेश्चन को करने की, और वो पकड़ो। हाँ, यश का सही है। अब देशांक का सही है, सूर्यांश का गलत है अभी। हाँ, यश ने पकड़ा। देशांक कह रहा है मेरा तो सर प्योर तुक्का है। देखो देखो, पढ़ने में आसान लग रहा है ना, क्या चीज है जो इसमें पकड़नी है, सबसे पहले तो वही है 45, है ना, पर्सन। अब जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं दूसरा पूछता कि जैसे यही वाला है कि मान लिया 10 ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, 10 चॉकलेट हैं, है ना, 10 चॉकलेट हैं, और 1, 2, 3, 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, 4 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, 4 पर्सन्स हैं ABCD, नाम दे देता हूं चलो, ABCD। 10 चॉकलेट इन 4 चिल्ड्रन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है ABCD को, है ना, कैसे कैसे, A को 1 देनी है, इसको 1 देनी है, इसको 2 देनी है, इसको 3 देनी है, और इसको 4 देनी है। बताओ क्या आंसर आएगा, आंसर बताओ क्या आएगा। 10 चॉकलेट ABCD को देनी है, A को 1 देनी है, B को 2 देनी है, C को 3 देनी है, D को 4 देनी है। आंसर बताएं सब लोग क्या आएगा।
हाँ, देशांग ने आंसर बताया, सही है। इस बार भी तुक्का? अच्छा। तुक्के का क्या है इसमें? हाँ, सूर्यांश सही है। हाँ, उसका भी सही है अब आंसर। हाँ, ठीक है, सूर्यांश सही है अब आंसर ये। हाँ भाई, बाकी बाकी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? किसका आंसर आया? बस ये देशांक का और सूर्यांश का आया है। और बाकी वंश, यश, वंश और यश। क्यू क्या है? क्यू कहां से आया? क्वेश्चन क्या? अच्छा, इंटरनेट वाज वीक। अच्छा, देखो क्वेश्चन ये था कि 10 चॉकलेट हैं, 4 चिल्ड्रन ए बी सी डी को देनी है। कैसे? ए को 1 देनी है, बी को 2 देनी है, सी को 3 देनी है और डी को 4 देनी है। बताओ कितने वेज हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के? हम्म। हाँ, सही है। देखो सबको समझ में आ रहा है, इनटू 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा इसमें, है ना। सबसे पहले 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, अनइक्वल डिवीजन है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब ये पर्सन्स को देनी है, लेकिन पर्सन्स को रैंडमली बांटनी नहीं है। उसने बता दिया है कि इस वाले को 1 देनी है, तो अरेंज नहीं करना है, वो इनटू 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, है ना। यहाँ जो पर्सन्स को 4 फैक्टोरियल करते थे वो क्यों करते थे? इन चारों चीजों को पॉसिबल वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि ए को 4 दे दी, बी को 2 दे दी, सी को 3 दे दी, वो 3 वाला ग्रुप दे दिया, या अदल बदल करके देते रहे वो ग्रुप। लेकिन यहाँ पे ये नहीं करना है। जो तुमने ग्रुप बना के रखे हैं उनमें से 1 वाला ए को देना है, 2 वाला बी को देना है, 3 वाला सी को देना है, 4 वाला डी को देना है। समझ में आ गया? है ना। तो यही काम यहाँ पे भी करना है। एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, रेस्पेक्टिवली, मतलब उसने बताया है वो जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, नाम दे दो D1 D2 D3, तो D1 में 20 भेजने हैं, D2 में 15 भेजने हैं और D3 में 10 भेजने हैं। तो जब ये फिक्स है तो फिर वो इंटू 3 फैक्टोरियल वाला चीज कंसेप्ट नहीं आएगा यहाँ पे। अब बात समझ में आ गई होगी सबको, है ना। हम्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, पढ़ो। In how many ways 13 cards to each of the 4 players be distributed from a pack of 52 cards? अगर ये कोई कंडीशन नहीं होती तो आंसर क्या होता है बताना, है ना। मे हैव का मतलब हैव, विल हैव, है ना। ये हमेशा जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है मे हैव, उसका समझना कि मतलब हाँ पक्का ही बोल रहा है वो, विल हैव, है ना। देने ही देने हैं, है ना। मे हैव से कंफ्यूज नहीं होना। मे हैव मैंने लिखा भी जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है मे हैव और करवाना है उसको जबरदस्ती, है ना। तो मे हैव में ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया, है ना। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ 13 कार्ड, अगर 52 कार्ड्स को 13 13 देने हैं तो आंसर क्या आएगा? तो अगर ये कंडीशन ना होती, ये मत पढ़ो अभी, अगर ये ना होता कुछ तो क्या आंसर होता? 52 कार्ड्स को 4 प्लेयर में बांटना है, कितने तरीके हैं? बराबर बराबर बांटना है, और है ना। सब लोग आंसर लिखे फटाक से। देशांक इंटू 4 फैक्टोरियल भी तो आएगा, 4 प्लेयर्स में बांटना है भाई। अच्छा, हाँ हाँ, नहीं आएगा 4 फैक्टोरियल, सॉरी मैं ही गलत हो गया, ये ना इसने कंफ्यूज कर दिया मेरे को, सूर्यांश ने और कहाँ गया कर्सर, है ना, वो नहीं आएगा।
देखो इसने गलत लिखा हुआ है, ये किसने, यश ने गलत लिखा है। इंटू 4 फैक्टोरियल कैसे आया ऊपर, सूर्यांश ने भी गलत लिखा हुआ है, इंटू 4 फैक्टोरियल कैसे आया ऊपर। हाँ इक्वल डिवीजन है तो नीचे 4 फैक्टोरियल आएगा, फिर इंटू 4 फैक्टोरियल करेंगे तो कट जाएगा। हाँ वंश का सही है। सूर्यांश सही है। 52 कार्ड्स को 4 ग्रुप में 13 13 13 13 करके इक्वली डिवाइड करना है और डिस्टिंक्ट वाला फॉर्मूला लगना है, मतलब 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा, ना तो ऊपर ना नीचे, है ना। हाँ अभी बताता हूं, पहले इसका आंसर सबको क्लियर है, ये आ गया 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल टू दी पावर 4, है ना। 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा, फिर इंटू करेंगे कट जाएगा। हाँ अब आते हैं जो अपना सवाल है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे बांटना है कि वो जो 4 प्लेयर हैं, है ना, उनके पास ये ए मतलब एस किंग क्वीन जैक, है ना, सबके पास एस किंग क्वीन जैक होना चाहिए सबके पास, और सेम सूट का होना चाहिए। मतलब सेम सूट का मतलब सूट होता है 4 सूट होते हैं, है ना। हमारे जो डेक ऑफ कार्ड होता है उसमें 4 सूट होते हैं, वही वाले पान हुकुम चिड़ी और, है ना, इनको सूट बोला जाता है ना। हार्ट्स, हार्ट्स मतलब पान, क्लब, क्लब मतलब चिड़ी, है ना, स्पेड, स्पेड मतलब हुकुम, इक्का बादशाह बेगम गुल्लू। अच्छा हाँ मतलब ये तो डिनोमिनेशन हो गई उसकी, है ना। पान ईंट ये होते हैं शूट। तो वो कह रहा है कि सबके पास सेम सूट का होना चाहिए ये सारे। जैसे कोई एक बंदा है P1, ऐसे P2, P3, P4, है ना। तो जब इनको 13 13 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं तो P1 के पास इक्का बादशाह बेगम गुलाम चारों होने चाहिए और एक सेम सूट के होंगे किसी के, है ना। जैसे पान के सारे इसके पास हैं, चिड़ी के सारे ये चारों इसके पास हैं, है ना, और हुकुम के चारों इसके पास है और ईंट के चारों इसके पास है, ऐसे होने चाहिए। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमको। और दूसरे में इक्का बादशाह बेगम गुलाम होने चाहिए, सेकंड पार्ट जो है, लेकिन वो अलग अलग सूट के भी हो सकते हैं। अब बताओ आंसर क्या आएगा। यश ने आंसर दिया है और सही दिया है। वंश का गलत है अभी। वंश का गलत है अभी। ये किसका है, यश का सेकंड पार्ट का आंसर दिया होगा ये। यश ने शायद सेकंड पार्ट का भी आंसर दे दिया है, सही है। हाउ मेनी कार्ड्स इन वन सूट, अरे बराबर बराबर ही होंगे। सूर्यांश, जैसे कार्ड्स सबको आइडिया तो होगा क्या होता है कार्ड्स में। अच्छा यश कह रहा है पत्ते नहीं खेलता है, तू बहुत खेलता है ना, हाँ ना। आइडिया होना चाहिए, खेलने का, गेम की बात नहीं चल रही है, गेम नहीं खेल रहे हैं हम यहाँ, बस पता होना चाहिए क्या क्या होता है। ना इक्का से लेके दहले तक 4 4 कार्ड हर सूट के, और फिर ऐसे ही 3 फेस कार्ड होते हैं, गुलाम बेगम बादशाह, है ना, जैक क्वीन एंड किंग, इनके भी 4 4 अलग अलग सूट के। तो ऐसे 13 13 कार्ड होते हैं चारों सूट के अलग अलग। हाँ तो इसको चलो डिस्कस किया जाए, क्या कह रहा है। देखो 52 गार्ड्स हैं, इसमें से एक काम करते हैं, ये बाहर निकाल लेते हैं पहले, ये जो देने ही देने हैं, है ना, ये बाहर निकाल के रख लो,
अच्छा, सूर्यांश बोल रहा है प्लीज वेट। ठीक है, जल्दी बताओ आंसर, फिर वेट डिस्कस करें इसको। बताओ वंश। सूर्यांश ये 48, नहीं नहीं, तुमने एक एक ही निकाला हुआ है अलग, एक एक नहीं सारे निकालने हैं। एस मतलब चारों एस निकाल लिए, चारों किंग निकाल लिए, फिर वो चारों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। तुमने एक एक निकाल के क्या कर लिया, बाकी तो उसमें ही है भी, है ना। हाँ, वंश ने ये सही लिखा है, इसमें थोड़ा सा कुछ और भी आएगा। 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल की पावर 4। ये तो 9 वो जो पत्ते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तुमने, और इंटू 4 फैक्टोरियल। अब वंश का सही है। सूर्यांश नहीं, 48 नहीं, अभी गलत है। देखो 12-12 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। देखो तुमने जैसे जो एक ऐसे मानो 52 में जो एक बंदे के पास 13 पत्ते जाएंगे, इन 13 में से एक एस, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक होगा सेम सूट का, तो बाकी 9 पत्ते बचेंगे इसके पास। ऐसे ही इसके पास भी एक अगला प्लेयर, उसके पास 13 पत्ते है ना, 13 में से, लेकिन उसके पास अगले सूट के ये 4 होंगे किसी दूसरे सूट के, तो बाकी 9 बचेंगे। तो पहले 9 9 9 9 डिस्ट्रीब्यूट करो, है ना, और इनको अलग निकाल के रख लो। इनको तुम एक काम करो, अलग निकाल के रख लो। तो ये कितने पत्ते अलग निकाल के रखेंगे, तो 4 4 4 4, तो कितने पत्ते आएंगे, ये 16 पत्ते बाहर निकाल के रखोगे तुम, जिसमें 4 एस है, 4 किंग है, 4 क्वीन है, और 4 जैक है। ये 16 पत्ते मैंने अलग निकाल के रख लिए हैं। इनको मैं ग्रुप बनाऊंगा सेम सूट का, सेम सूट के 4 ग्रुप बना लूंगा, ऐसे एक के ऊपर एक, एक जगह ऐसे रख के कि एक ये जैक सेम सूट का एक जगह रख दिया, ऐसे ही सेम सूट का अलग जगह रख दिया। वो 4 ग्रुप बना लिए मैंने, वो बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, है ना। तो अब बताओ, तो 52 में बचे कितने, 36 बचे हैं, और 9 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो ये तो किस भी तरीके से कर सकते हो। तो टोटल कितना आंसर आएगा 9 कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने का, 36 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल की पावर 4, और पर्संस को डिस्ट्रीब्यूट करना था तो नीचे भी 4 फैक्टोरियल, ऊपर भी 4 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 9 पत्ते डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं अभी तो। अब उसके बाद ये जो 4 ग्रुप बना के रख रखे हैं तुमने, ऐसे 4 ग्रुप बना के रख रखे होंगे सेम सूट के, कि सेम सूट के इक्का बादशाह बेगम गुलाम इधर, सेम सूट अगर किसी दूसरे सूट का इक्का बादशाह बेगम गुलाम इधर। तो ऐसे ये 4 चीजें हैं, और ये 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है पूरा पूरा उठा के, तो इंटू 4 फैक्टोरियल और कर दो। ये 4 फैक्टोरियल में ये 4 चीजें डिस्ट्रीब्यूट की हैं, ये वाली 4 चीजें, है ना। अगले का क्या दिया है ना। पहले ये वाले बात समझ गए ना, ये वाली बात सबको समझ में आ गई। इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा इसमें, है ना, वो अलग चीज है ना। पहले 9 पत्ते डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर वो 4 बंडल बना के जो रख रखे हैं मैंने सेम सूट के, इक्का बादशाह बेगम गुलाम के, वो 4 बंडल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। लो 4 4 और ले लो, है ना, सेम सूट के, तो इंटू 4 फैक्टोरियल और आ गया। ठीक है, अब अगला है ऑफ एनी सूट देना है, मतलब इक्का। अब ऐसे बंडल बनाने की जरूरत नहीं है, ये बंडल बनाने की जरूरत नहीं है ना। इक्का बादशाह बेगम गुलाम अलग अलग दे सकते हो, अलग अलग सूट के, है ना। तो अब कैसे दोगे, अब लेकिन देना ऐसे नहीं है कि चारों इक्के दे दिए, कि चारों इक्के नहीं दे सकते, कि 16 पत्ते जो अलग निकाले थे उनको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो गलत हो जाएगा। जिसने भी किया है, ये किसी ने किया है ऐसा, है ना, ये किसी ने किया है कुछ ऐसा कि 16 चीजों को भी 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
यहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। पहले तो तुम्हारा काम यही है, चलो कि 36 पत्तों को 9 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 9 फैक्टोरियल की पावर 4। अब 16 पत्ते और हैं, लेकिन हर पॉसिबल वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इसको कि 16 पत्तों को 4 करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इनटू 16 फैक्टोरियल कैसे? 16 फैक्टोरियल कैसे? इसमें 16 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें, क्या वजह है इसकी? बताओ क्या करें? इन 16 पत्तों में 4 इक्के हैं, 4 बादशाह हैं, 4 बेगम है, 4 गुलाम है। अब मुझे इक्का बादशाह बेगम गुलाम देने एक को, लेकिन सेम सूट के हों ये जरूरी नहीं है। तो एक को इक्का बादशाह बेगम गुलाम दिए, किसी दूसरे को कुछ दूसरे दे दिए, ऐसे देने हैं। ये जो 16 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल की पावर 4 कर रहे हो, ये तो तुमने 16 पत्तों को 4 दे दिए, और वो 4 कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी है वो हो सकता है चारों इक्के हो, किसी एक को चारों इक्के दे दिए हो, किसी एक को चारों बादशाह दे दिए हो। ये नहीं करना है, 16 को 4 ग्रुप में डिवाइड नहीं करना है, मतलब 4 करके नहीं बांटने हैं ये। उसमें कंडीशन है, कौन से 4 बांटने हैं पता है मेरे को, कि इक्का बादशाह बेगम गुलाम देने हैं। ऐसे नहीं कि चारों 16 को हर पॉसिबल वे में 4 करके दे दो, वो नहीं करना है। देखो इसको कैसे करोगे। नहीं, अब देखो एक इसको ना एक एक करके बांटो। अब ये 16 को ना अलग कर लो, तोड़ लो। 4 इक्के हैं मेरे पास, है ना, A1 A2 A3 बोल देता हूं इसको, 4 इक्के हैं। तो 4 इक्के बांटो पहले। बताओ 4 प्लेयर में कितने तरीके से बांट सकते हो ये? केवल एसिस बांटने हैं, इक्के बांटने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से। ऐसे ही अब 4 बादशाह भी बांटो, अलग अलग बांटो, तभी तभी तो कर पाओगे कि एक इक्का भी दे दिया, बादशाह भी दे दिया, है ना। तो अब बादशाह बांटो, तो इंटू 4 फैक्टोरियल और आएगा। अब क्वीन बांटो, तो इंटू 4 फैक्टोरियल और आएगा। और अब जैक बांटो, तो आंसर आएगा ये। है ना, तो अलग 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 बांटो कि एस, पहले मुझे पता था कि सेम सूट के एक जगह रख लिए थे मैंने, है ना, सेम सूट के ही बांटने थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता है। मुझे ये पता है कि हाँ, सबको एक एक इक्का देना है, सबको एक एक बादशाह देना है, सबको एक एक बेगम देनी है, सबको एक एक गुलाम देना है। ठीक है, तो सबको दे दो एक 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 एक, खत्म। आ गया समझ में? ये समझ में आया नहीं आया? हाँ यश पता नहीं कहाँ गया। चलो हटाओ इसको, आ गया समझ में। अब एक नेक्स्ट चीज, है ना, एक नई चीज पढ़ने वाले हैं हम, है ना। पहले इसका आइडिया दिया जाएगा, मतलब होता क्या है ये। आ जाते हैं। यश डिस्कनेक्ट हो गया होगा, तो यश अभी आ गया है ना, अभी आ जाएगा अंदर, है ना। हाँ आ गया। ठीक है, नई चीज पढ़ने वाले हैं हम। क्या है वो नई चीज? है ना, फंक्शंस, है ना। फंक्शंस का थोड़ा सा आइडिया लेना है हमको। तो सबसे पहले बताओ चारों फंक्शंस का कितना कितना आइडिया है? किसको कहते हैं फंक्शन? सभी बताएंगे? यस बोला, जीरो आइडिया। तो हाँ, अगर आइडिया नहीं है तो फिर वो मैं आइडिया दूंगा पहले, फिर उसके बाद, है ना। वंश बोला नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो हम आइडिया देंगे, है ना। तो पहले हम एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन को अभी हम मैपिंग से थ्रू समझते हैं, है ना। फंक्शन को हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं, जैसे ये है, जैसे ये है ना। सेट्स का आइडिया होगा कि सेट्स किसको बोलते हैं। तो जैसे ये ए सेट है, ए सेट में 4 मेंबर हैं, ये ए बी सी डी, है ना, ये 4 मेंबर्स हैं, एक ए सेट है। एक ऐसी एक बी सेट है, इसमें भी 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4, है ना। ये एक ए सेट है, एक बी सेट है। हमको ना मैपिंग करनी है,
मैपिंग करनी है, मतलब इन चारों को, जैसे ये जो पहला वाला सेट है इसका एक नाम है जिसको बोलते हैं डोमेन, है ना। बहुत हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं, है ना, कि याद हो जाए बस। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन, है ना। कहीं कहीं ऐसे नाम भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दो सेट हैं ए और बी, है ना, एक है डोमेन एक है कोडोमेन। हमको ए से बी में एक फंक्शन बनाना है, इसको इस एरो से दिखाते हैं और एफ लिख देते हैं नीचे, है ना। एक फंक्शन बनाना है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। का मतलब क्या हुआ कि ए के जो मेंबर्स हैं उनको कनेक्ट करना है बी के मेंबर्स से, है ना। ए के मेंबर्स को मैप करना है बी के मेंबर्स से। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम कि कितने डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं, है ना। तो फंक्शन की एक क्राइटेरिया है, जैसे, है ना, वो दो क्राइटेरिया याद कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि ये जो चारों मेंबर हैं, डोमेन के चारों मेंबर जो हैं ये, है ना, डोमेन के चारों मेंबर मतलब ए बी सी डी, है ना, ये एग्जैक्टली एक से कनेक्ट होंगे, सारे के सारे किसी एग्जैक्टली एक एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, है ना। वो एलिमेंट सबके लिए अलग अलग भी हो सकता है, सबके लिए सेम भी हो सकता है, दो के लिए भी सेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए किसी एक से कनेक्ट होगा, ऐसे ही बी भी किसी एक से कनेक्ट होगा, ऐसे ही सी भी किसी एक से कनेक्ट होगा, ऐसे ही डी भी किसी एक से कनेक्ट होगा, है ना। और वो किसी से भी हो सकते हैं, सेम नंबर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि डोमेन के सारे मेंबर एग्जैक्टली एक एलिमेंट से कनेक्ट होंगे, ये है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, है ना। तो जैसे ए के पास ऐसा नहीं हो सकता कि ए 1 से कनेक्ट हो जाए और ए 2 से भी कनेक्ट हो जाए, तो कोई एक मेंबर 2 से कनेक्ट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता बस, है ना, ये नहीं करना है बस हमको। तो ठीक है, समझ गए, ये है डेफिनेशन। तो अब बस ऑप्शन से चेक कर लो, जैसे ए के पास कितने ऑप्शन है कनेक्ट होने के लिए, सब लोग बताएं। ए के पास कितने ऑप्शन है कनेक्ट होने के लिए? 4 ऑप्शन है। ए 1 से हो जाए, 2 से हो जाए, 3 से हो जाए, 4 से हो जाए, किसी एक से ही होना है ना, है ना। अगर 2 से भी हो सकता तो गड़बड़ हो जाती, अभी तो किसी एक से ही होना है, तो सबके पास 4 ऑप्शन है, इसके पास 4 ऑप्शन है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। ऐसे बी के पास भी 4 ही ऑप्शन है, सी के पास भी 4 ही ऑप्शन है, डी के पास भी 4 ही ऑप्शन है। तो आंसर क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इक्वल टू 4 टू द पावर 4। पहली चीज क्लियर हो गई होगी सबको, फंक्शन मतलब मैपिंग, है ना, कनेक्ट कर दो इन ऑल पॉसिबल वेज, है ना। तो जब ये कनेक्ट करोगे तो ऐसे मैं 2-4 कनेक्ट करके दिखा देता हूं। ए को 1 से कनेक्ट किया, बी को 2 से कनेक्ट किया, सी को भी 2 से कनेक्ट किया और डी को 4 से कनेक्ट किया, ठीक है, ये बन गया होगा, एक होगा, ठीक है। हाँ, मतलब ये पॉसिबल है, ठीक है, ये कनेक्ट मतलब ये बन गया फंक्शन। ऐसी एक चीज ये भी होगी, ठीक है, ए को 1 से कनेक्ट किया, बी को भी 1 से कनेक्ट किया, सी को भी 1 से कनेक्ट किया और डी को 2 से कनेक्ट किया, ये भी बन गया होगा, ठीक है, क्लियर है, ये भी हमने काउंट कर लिया, है ना। सेम से कनेक्ट कर सकते हो, रिपीटिशन अलाउड मान ली चीज, है ना। मतलब इसका एक मतलब निकला कि वो जो बी वाला सेट है ना, जिसको कोडोमेन बोला है, उसमें कुछ एलिमेंट खाली भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए वाले तो सारे कनेक्ट होंगे किसी ना किसी से, है ना। फंक्शन की डेफिनेशन समझ लो, फंक्शन की डेफिनेशन, ए वाले तो सारे कनेक्ट होंगे, बी में हो सकता है खाली रह जाए, क्या पता सारे एक ही से जाके कनेक्ट हो जाए, है ना, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि ए 1 से कनेक्ट हो जाए, बी 3 से कनेक्ट हो जाए, सी 2 से कनेक्ट हो जाए, डी 4 से कनेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है, ये भी काउंट कर लिया हमने, है ना। तो अब दो कैटेगराइज है ना। अब एक अगला सेकंड वाला सेंटेंस पढ़ो कि टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस, है ना। अब फंक्शन की ना कैटेगराइज किया हुआ है, 1 फंक्शन किसको बोलते हैं? 1 फंक्शन बोलते हैं कि किसी एक को एक ही से कनेक्ट करो, जैसा अभी बना हुआ है, इसको बोलते हैं 1 फंक्शन, कि सबकी अलग अलग इमेज है ना, इसको इमेज या सब अलग अलग नंबर से कनेक्ट हुए जाके, है ना, सब अलग अलग नंबर से कनेक्ट हुए जाके। ए 1 से हुआ तो अब 1 से कोई और नहीं होगा, है ना। बी 3 से हुआ तो अब 3 से कोई और नहीं होगा,
इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है वन वन। तो अब ये कैसे कनेक्ट करेंगे, ये कितने होंगे, तो कितने होंगे, अब फिर से ऑप्शंस काउंट कर लो। ए के पास कितने ऑप्शन है, ए के पास कितने ऑप्शन है, 4। बी के पास कितने ऑप्शन है, अब 3, है ना। अब ए जिससे कनेक्ट हो गया उससे बी कनेक्ट नहीं हो सकता। ऐसे ही सी के पास कितने ऑप्शन है, 2। ऐसे डी के पास 1। आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। ये हो गया वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। ठीक है, तो जो बाकी बचे है ना वो सब मैनी वन फंक्शन होंगे। तो फंक्शन के दो कैटेगराइज, दो है ना क्लासिफिकेशन किया है ना, टाइप्स ऑफ फंक्शन बोल सकते हो। कौन से, एक होते हैं वन वन फंक्शन, एक होते हैं मैनी वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन मतलब सबकी अपनी अलग अलग इमेज है, और मैनी वन फंक्शन मतलब किसी एटलीस्ट 2 की सेम इमेज हो जाए, वो मैनी वन फंक्शन हो जाते हैं। तो वो जो बाकी बचेंगे, टोटल फंक्शन तो इतने थे, वन वन फंक्शन इतने बने हैं, तो वो जो बाकी बचे हैं वो सब मैनी वन फंक्शन होंगे। तो आंसर क्या आ गया, 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। आ गई बात समझ में, थर्ड तक आ गई बात समझ में कि मैनी वन फंक्शन मतलब इस तरीके के सारे फंक्शन की ए 1 से बी भी 1 से हो गया। अब ये सी चाहे किसी से भी कर लो तुम, डी चाहे किसी से भी कर लो, ये मैनी वन है ना। ए और बी सेम जैसे जाके कनेक्ट हो गए थे, है ना, ये सारे मैनी वन फंक्शन है। तो ऐसे, या 3 किसी एक से हो जाए, जैसे सी वाला भी, है ना, सी वाला भी इससे ही मिल जाता जाके, इससे ही, तो ये भी मैनी वन फंक्शन है। तो ऐसे सारे काउंट करने हैं, तो इससे अच्छा है कि वन वन वाले करो और टोटल में से हटा दो, तो जो बचेंगे वो मैनी वन फंक्शन बचेंगे। क्लियर हो गई बात, चलो ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं कि हम जो एक केस पढ़ रहे हैं, केस 1, इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया है मैंने। यहाँ पे पहली बार इसकी अहमियत पता चलती है कि ये क्या केस है। केस है कि जब सेट ए और सेट बी में ना बराबर बराबर एलिमेंट्स हैं, इक्वल एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें भी 4 हैं इसमें भी 4 है ना, वो वाला पहला केस कर रहे हैं। ठीक है, चलो आते हैं अब एक ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्या, ऑन टू फंक्शन। किसको कहते हैं, ऑन टू फंक्शन। जैसे एक चीज यहाँ पे ये मैं लिखना भूल गया, ये जो वन वन फंक्शन है इसका दूसरा नाम भी है, इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं इसको। ये भी नाम याद कर लो, क्योंकि हो सकता है कई जगह यही लिखा हुआ मिले, इंजेक्टिव फंक्शन, है ना, इंजेक्टिव फंक्शंस भी लिखा हुआ मिल सकता है। टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस मतलब वन वन फंक्शन की बात कर रहा है वो। ठीक है, मैनी वन का कोई दूसरा ऐसा नाम नहीं है, वन वन का नाम है इंजेक्टिव। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन का क्या मतलब है, जैसे ये बनाया था ना मैंने अभी, जैसे ए को इससे, बी को इससे, सी को इससे और डी को इससे, है ना, तो इसमें ये खाली रह गया था, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है। बी में अगर कोई खाली छूट गया उसको मैं ऑन टू फंक्शन नहीं बोलूंगा, है ना। तो ऑन टू फंक्शन कौन सा है कि बी के भी सारे कनेक्ट होने चाहिए एक दूसरे से, इधर से, है ना, तो सारे होने चाहिए, उसको बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। तो अब ये बी वाले सारे कैसे कनेक्ट होंगे, तो अगर खाली इसको सोच के देखो, अगर एक एक करके कनेक्ट करोगे तभी कनेक्ट होंगे सारे। सोचो, अगर एक एक करके कनेक्ट करोगे तभी कनेक्ट हो पाएंगे सारे, जैसे इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। सोच के देखो, अगर तुम वन वन फंक्शन बना दोगे तो ऑन टू तो अपने आप बन जाएगा वो। सोचो, किसको ये वाली बात क्लियर नहीं है, अगर तुम वन वन बना दोगे तो ऑन टू तो अपना आप बन जाएगा वो। यस बोल रहा है, जरूरी नहीं है, ऐसे कोई बना के बताओ, सोचो। देखो इसी केस की बात कर रहा हूं सबसे पहले, मैं पहले केस की, मतलब जिसमें बराबर बराबर एलिमेंट है, बराबर बराबर में बोल रहा हूं मैं बस, ये अगले केस में कुछ दूसरी चीज बोलूंगा, है ना। जब ये इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं दोनों में, तो ये ट्रू है जो मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम वन वन बनाओगे तो ऑन टू तो अपना बन जाएगा वो।
सोच के देखो इस बात को। सोच के देखो इस बात को। ऑन टू मतलब इसमें से, जैसे बताया था ना कि इसमें कोई खाली भी रह सकता है। फंक्शन जो 4 की पावर 4 बनाए थे, ऐसे भी था उसमें कि ए भी 1 से, बी भी 1 से, सी भी 1 से, डी भी 1 से, है ना, बाकी सारे खाली रह गए। तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ऑन टू फंक्शन नहीं है। ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं कि कोई खाली नहीं रहना चाहिए, सबके सब कनेक्ट होने चाहिए किसी ना किसी से, है ना। तो अब ऑन टू फंक्शन बनाने हैं तुमको, और बराबर बराबर एलिमेंट है, कोई खाली नहीं छूटना। तो खाली तो बस यही बात है। नहीं, बाइजेक्टिव बताऊंगा अभी क्या होता है, अभी मत जाओ। नहीं नहीं नहीं, अभी देखो, आगे का मत पढ़ो, जितना बोल रहे हो उतना पढ़ो, है ना। अब देखो बराबर बराबर है ना। तो अगर तुम 1 1 बनाने की कोशिश करोगे, ऑन टू अपने आप बन जाएगा, है ना, है ना। अगर 1 1 बनाने की कोशिश करोगे तो ऑन टू अपने आप बन जाएगा, केवल इस केस में, है ना। क्योंकि अगला केस गड़बड़ हो जाएगा। अगले केस में जैसे अगर इसमें एक और एलिमेंट होता, है ना, तो फिर कैसे बनाते, या इसमें एक और एलिमेंट होता, है ना, तो फिर कैसे बनाते। तो अभी वो बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर बराबर बराबर है तो जितने 1 1 होंगे उतने ही ऑन टू होंगे, इतनी बात समझ गए। लेकिन चीज अलग अलग होती है, 1 1 फंक्शन अलग चीज होती है, ऑन टू फंक्शन अलग अलग चीज होती है। लेकिन अगर इसमें और इसमें मेंबर्स सेम है, तो जो 1 1 बनते हैं ना, वही ऑटोमेटिकली ऑन टू बन जाते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ है, ऑन टू फंक्शन का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं सरजेक्टिव फंक्शन। सरजेक्टिव, क्लियर होना चाहिए नाम, सरजेक्टिव। तो ये 1 1 वाला इंजेक्टिव और ऑन टू वाले को बोलते हैं सरजेक्टिव, और जो ये दोनों हो जाए उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। मतलब इंजेक्टिव भी है फंक्शन, सरजेक्टिव भी है फंक्शन। तो इस केस में तो बन ही वही रहा था कि जो 1 1 बन रहे हैं वो अपने आप ही ऑन टू भी बन जा रहे हैं। तो अगर दोनों चीज बनी जा रहे हैं तो उनको बाइजेक्टिव भी बोलेंगे। बाइजेक्टिव कौन से होते हैं, जो 1 1 और ऑन टू दोनों ही होते हैं, उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन भी वही बनेंगे 4 फैक्टोरियल, जब ये सेम ही थे, है ना, ये 4 फैक्टोरियल सेम ही थे। हाँ क्या हुआ बताओ यश। हाँ बेटा बताओ। सर लेकिन अगर ऑन टू फंक्शन है तो जरूरी होना है कि 1 1 भी हो। किस केस में, सर इसी केस में। बनाओ कोई और ऑन टू बनाओ जो 1 1 ना हो। जैसे इस केस में बनेगा, तभी तो बता रहा हूं मैं। इस केस में जो 1 1 होगा और ऑन टू होगा वो सेम ही होंगे, क्योंकि वो सर ऑन ऐसे टू, ऑन टू में मतलब एक हर ऑब्जेक्ट हर से कनेक्टेड है। हाँ तो सर वो 1 1 तो है नहीं लेकिन ऑन टू तो है। हाँ, कैसे कैसे कनेक्ट करो, बताओ मेरे को कैसे। सर ए 1 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी। अरे ये तो फंक्शन ही नहीं है। एक कहीं एक होगा तो किसी एक से ही होगा, ए ही कैसे हो जाएगा चारों से। ओ ये सर। हाँ, है ना, ये तो बताया था शुरू में ही, है ना। ऐसा तो ये हमने काउंट भी नहीं करा है। ए के पास 4 ऑप्शन थे, या तो 1 से या 2 से या 3 से या 4 से, चारों से तो हमने कभी कनेक्ट किया ही नहीं उसको, है ना। तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। ठीक है चलो, अब ये वाला क्लियर हुआ। अब एक बस लास्ट है, इनटू फंक्शन, मतलब जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है। तो वो टोटल में से इनटू हटा दो, आंसर बचेगा इनटू फंक्शंस का, है ना। 1 1 फंक्शन क्लियर होने चाहिए, ऑन टू फंक्शन क्लियर होने चाहिए, तो जो बचते हैं वो मैनी वन और इनटू हो जाते हैं, है ना। जैसे अभी चीजें पता चलेंगी, है ना, ये पहला सेट पहला केस था, तो पहले केस में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए थी जो अभी बताया मैंने, है ना। अब और चीजें क्लियर होंगी जब केस 2 आएगा, कि अच्छा 1 1 तो ये वाला था, ऑन टू अच्छा अब ये अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना। तो अभी आते हैं नेक्स्ट वाले केस में, केस 2। केस 2 जब ए के एलिमेंट्स ज्यादा हैं बी के एलिमेंट्स से, मतलब जैसे यहाँ पे इसमें ए में 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स, है ना, ये ए बी सी डी ई और 1 2 3 4, ठीक है।
तो अब सबसे पहले टोटल फंक्शंस का तो एक ही फॉर्मूला है, वो याद रख लो। सबके पास ऑप्शन काउंट करो। ए के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। बी के पास 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, तो 4 आएगा 5 बार, तो आंसर हो जाएगा 4 टू दी पावर 5। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमेशा ऐसे ही निकलते हैं, चाहे वो कोई सा भी केस हो। तो 4 टू दी पावर 5। अब आते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन मतलब किसी एक को कनेक्ट करना किसी एक से ही, है ना। हाँ, और वो अलग होना चाहिए। तो जैसे अगर नंबर ऑफ ऑप्शन काउंट करूं तो ए के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन। बी के पास 3 ऑप्शन, सी के पास 2 ऑप्शन, डी के पास 1 ऑप्शन, ई के पास ऑप्शन ही नहीं बचा। चारों तो कनेक्ट हो गए उसी से, अलग अलग ही होने थे, तो ई के पास एक भी ऑप्शन नहीं बचा। मतलब कोई फंक्शन नहीं बनेगा ऐसा जो 1 1 होगा, क्योंकि कनेक्ट तो करना है सबको, तभी बोलूंगा मैं फंक्शन है, वरना तो वो फंक्शन ही नहीं है ना। तो ऐसे ही समझो इसको, ये 5 एलिमेंट हैं और इधर 4 ही हैं, तो सबको अलग अलग से कैसे कर देंगे? ये खुद ही सोचो ऐसे ही, मतलब कॉमन सेंस ही बात है। इधर 5 हैं, इधर 4 ही हैं, सबको अलग अलग से कैसे कर दूं कनेक्ट? कि कम से कम 2 तो किसी एक से कनेक्ट होंगे ही होंगे, है ना। जैसे ए और बी दोनों 1 से हो गए, अब ये सी भी 2 से हो जाए, डी 3 से हो जाए और ई 4 से हो जाए, ठीक है, ऐसा हो गया। क्लियर है ना ये वाली बात कि 1 1 फंक्शन तुम एक भी नहीं बना सकते इसके अंदर? बताएं। सूर्यांश, हाँ, सब लोग बोले। वंश, यश, देशांक, 1 1 फंक्शन तुम एक भी नहीं बना सकते, है ना। पांच राइट में 4 लेफ्ट में, तो एक एक से कैसे कनेक्ट करें? कम से कम एक तो छूटेगा ही, है ना। अगर अलग अलग से कनेक्ट करने हैं तो कम से कम एक तो छूट ही जाएगा, कोई सा भी, तो फंक्शन नहीं बन सकते। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 होंगे। आवाज आई नहीं है भाई? वंश, वंश, यश, यश क्या आ गया, देशांक का आ गया, वंश का भी आ गया। चलो ऐसे रिप्लाई करते रहो। हाँ ठीक है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ मैनी फंक्शन, मतलब सारे के सारे मैनी वन ही होंगे। जब 1 1 एक भी नहीं बना तो सारे मैनी वन हो गए, 4 की पावर 5। ठीक है, डन। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑन टू फंक्शन। ये क्या है ना, फोर्थ में आया ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे। अब ऑन टू फंक्शन सोच के देखो, बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। सबसे पहले यही सोच के देखो, चारों कनेक्ट होने हैं, तो कनेक्ट हो सकते हैं क्या चारों? हो सकते हैं भाई, चारों तो कनेक्ट हो सकते हैं, ऑन टू फंक्शन तो बन जाएंगे। मतलब के दो एक से हो जाए बस, और बाकी अलग अलग हो जाए, हो गए ऑन टू फंक्शन, बन गए, है ना। कोई भी दो, जैसे ए और सी 2 से हो गए और बाकी अलग अलग हो गए, बी 1 से हो गया, डी 3 से हो गया, ई 4 से हो गया, हो गए, बन गए। मैनी वन तो बता दिया ना कि जो बचेंगे वो मैनी वन ही है। मतलब ये टोटल फंक्शंस थे, 1 1 कुछ नहीं बने तो सारे मैनी वन ही होंगे, वो बता दिया। तो ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, तो अब बनाएं कैसे इसको? तो सबसे पहले तो ऐसा कि अगर मैनी वन फंक्शन बनाओगे तो पक्का ऐसा ही होगा कि कोई दो इसमें से वो किसी एक से कनेक्ट हो रहे होंगे और बाकी सब अलग अलग से कनेक्ट हो रहे होंगे, तभी बनेगा ऑन टू, वरना तो ऑन टू भी नहीं बनेगा। ऐसे, इतनी बात समझ में आई कि ए के जो 5 एलिमेंट हैं उनमें से कोई से दो तो एक से कनेक्ट हो रहे होंगे, बाकी सब अलग अलग से हो रहे होंगे। ऐसा ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो निकाल लो भाई ऐसे, मतलब ऐसे मान लो इन 5 में से कोई दो सिलेक्ट कर लिए मैंने, जो वो एक से कनेक्ट होने वाले हैं। 5 में से कोई दो लिए, उन दोनों को एक से ही कनेक्ट करना है और बाकी 3 को अलग करना है। तो 5 में से दो लेके एक जगह रख दिए वो, ऐसे मान लो, और बाकी अलग अलग, और इनको चारों को अलग अलग से कनेक्ट करना है। इसके पास 4 ऑप्शन, इसके पास 3 ऑप्शन, इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 1 ऑप्शन, तो इनटू 4 फैक्टोरियल, है ना। ए और बी को पास एक ही ऑप्शन है, मतलब दोनों को एक ही जगह जाना है, मतलब, है ना, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया था पहले ही। 5c2 इंटू 4 फैक्टोरियल आएगा आंसर।
है ना। एक ये वाला भी तरीका बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये वाला बता दिया मैंने, है ना। 5 में से कोई 2 उठाए, उनके पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है ना। 5 में से कोई 2 उठाए, दोनों सेम जगह जाने हैं वो, तो 4 ऑप्शन है उनके पास जाने के लिए, है ना। या तो दोनों 1 पे चले जाएं, या दोनों 2 पे, या दोनों 3 पे, या दोनों 4। तो 5C2 में एक ग्रुप बना लिया 2 का। अब 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन, कर दिया आंसर 4 फैक्टोरियल। 5C2 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो वन ऑफ द वे हो गया। लेकिन अगर इसमें ना 6 हो जाते तो फिर ऐसे नहीं कर पाते, है ना। अगर इसमें 6 हो जाते, जैसे ABCDEF और होता, तो फिर तो केस बनाते कि 2-2 एक जगह गए या 3 एक जगह गए, है ना। तो वो अलग अलग केस बनते। अभी तो हमको दिख रहा है। तो एक ये दूसरा तरीका है। ये दूसरा तरीका क्या है, इसको जरा ढंग से समझेंगे। तो ये क्या है, ऐसा मानो, देखो इसको पहली चीज से कनेक्ट कर रहे हैं। ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये 4 ग्रुप्स हैं अलग अलग। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप। इन 5 ऑब्जेक्ट्स को इन 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कम से कम एक तो सबको देना है, कम से कम एक तो सबको देना है। ये क्वेश्चन हमने पहले कर रखा है ना। तुम्हारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से? A B C D E। मान लिया 5 चॉकलेट, और 4 चिल्ड्रन है, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4। पांचों चॉकलेट बांटनी है इन 4 चिल्ड्रन में, एक एक तो सबको देनी देनी है। तो कितने तरीके हैं बांटने के? बस वो वाला फॉर्मूला लगा दो। तो 5 4 को देनी है तो ऐसे ही दे सकते हो, 3 को एक एक दे दोगे और 1 को 2 दे दोगे। यही तरीका है ना। 5 चीजों को 4 लोगों में बांटना है, सबको एक एक तो देनी देनी है, ऐसे ही देनी पड़ेंगी, एक 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 2 करके। तो लगा दो फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल, यही लिखा हुआ है, यहीं पे आ जाओ सीधे, है ना। 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 3 फैक्टोरियल आ गया, क्योंकि इक्वल डिवीजन है, और क्योंकि 4 पर्सन्स हैं अलग अलग, इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया। क्लियर हो गई क्या बात? बाइजेक्टिव की बात में करेंगे अभी, बाइजेक्टिव डेफिनेशन बाद में होगा, है ना। ये वाली बात क्लियर हो गई, है ना। 5 ऑब्जेक्ट्स को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था और एक एक तो देना ही देना था। तो नंबर ऑफ वेज सामने लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन को कर सकते हो क्या, अगर इसमें 6 होते, ऑन टू फंक्शन बनाने हैं, बताओ कितने बनेंगे? ए में 6 हैं, और ऑन टू फंक्शन बनाने, इसमें 6 मेंबर हैं, इसमें 4 मेंबर हैं, मतलब A B C D E F, और मतलब 6 चॉकलेट्स हैं और 4 चिल्ड्रन हैं। तो कितने कितने मतलब केस बनाने पड़ेंगे? अब क्या क्या दे सकते हो? 5C3 इंटू 4 फैक्टोरियल नहीं होगा। 5C3 तो वो हो गया कि 3 तुमने एक जगह ही दे दी, है ना। 2-2 करके भी दे सकते हो। हाँ, 2 केस बनेंगे। कौन कौन से? कि एक तो ऐसे दे दो कि 3 को एक एक दे दी और 3 एक को दे दी, ऐसे। और एक दूसरा केस होगा क्या, कि 1 1 और 2 2, है ना, ऐसे दे दो। हाँ, क्लियर है, ठीक है। ये दोनों का अलग अलग आंसर निकाल लो और जोड़ दो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से अभी मत करो, इस तरीके से करो, है ना। 1 1 1 3 मुझे पता है क्या आंसर आएगा, और 1 1 2 2 मुझे पता है क्या आंसर आएगा। दोनों को जोड़ देंगे, नंबर ऑफ टोटल ऑन टू फंक्शंस पता चल जाएंगे। क्लियर है क्या बात? क्लियर ही होगी। क्लियर है? तो अब आते हैं, अब जैसे, अब देखो 1 1 फंक्शन एक भी नहीं है, एक भी नहीं बना 1 1 फंक्शन तो, लेकिन ऑन टू फंक्शंस बने हैं, है ना। तो अगर मैं पूछता बाइजेक्टिव फंक्शन, तो बाइजेक्टिव फंक्शन कोई सा नहीं होगा, है ना। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होते हैं जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो,
दोनों चीज होनी चाहिए, तो बाइजेक्टिव फंक्शन तो एक भी नहीं बनेगा। 1 1 फंक्शन 0 थे, मतलब सब लोग अलग अलग से भी कनेक्ट हो और सारे कनेक्ट भी हो जाए बी वाले, उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन ना। 1 1 फंक्शन कि सब अलग अलग से होने चाहिए, और ऑन टू फंक्शन कि इधर के सारे कनेक्ट हो जाने चाहिए, तो चीज अलग अलग है, लेकिन एक साथ अगर हो गई ये दोनों चीजें तो बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? हो गया क्लियर? अब ऐसे ही, हाँ अभी दे देंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जो टोटल में से ये जो तुमने निकाला है ना ऑन टू फंक्शन हटा दो, तो जो बचेंगे वो इनटू फंक्शन। मतलब इनटू फंक्शन में कुछ नहीं सोचना है, ऑन टू काउंट करें हमने, टोटल में से हटा देंगे तो वो सारे इनटू बचेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गई। अब एक और है, ये वाली, नोट नहीं किया? जल्दी नोट करो, टाइम भी कम बचा है हमारे पास। अगला बस एक लास्ट केस एक्सप्लेन करना है, थर्ड वाला, वो एक्सप्लेन नहीं हुआ है अभी, मतलब बहुत जल्दी हो जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, जल्दी। केस 3, हाँ केस 3, ओके कर लिया। चलो केस 3 में अब बी वाले में एलिमेंट ज्यादा है ना, इधर 4 है एलिमेंट और इधर 5 है एलिमेंट, तो टोटल फंक्शन तो मुझे दिख रहा है सब यहां से ही काउंट करने होते हैं कि 5 ऑप्शन 5 ऑप्शन 5 ऑप्शन 5 ऑप्शन, तो 5 की पावर 4 है ना, ये तो खत्म, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। मतलब सीधे समझ लो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, मतलब इसमें कितने एलिमेंट हैं की पावर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये होता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, इसमें तो सोचना ही नहीं है ना। 5 टू दी पावर 4 हर केस में यही था। अब 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन बन सकता है क्या? सोचो, अब सबको अलग अलग से कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? मुझे सोच के बताओ बस, वो फिर अपना आंसर बता देना। सबको अलग अलग से कनेक्ट करना है तो कर सकते हैं भाई, यहाँ तो 4 है वहां 5 है, उधर छोड़ भी सकते हैं खाली, वो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, उधर तो छोड़ भी सकता हूं मैं, है ना। तो इन चारों को किन्हीं 4 से कनेक्ट कर देंगे, किन्हीं भी 4 से अलग अलग हो जाएंगे 1 1 फंक्शन। तो वही ऐसे ही ऑप्शन से देख सकते हो, 5 ऑप्शन 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन, तो ये लिखा हुआ है ना, 5 ऑप्शन है इसके पास, 4 ऐसी एंड सो ऑन 3 2, ठीक है, आंसर आ गया। या ऐसे भी कर सकते थे इसको कि इनमें से कोई 4 उठाओ, इनमें से कोई 4 उठाओ, वो 4 ही कनेक्ट करने हैं ना मेरे को, कोई 4 ही होंगे कनेक्ट, तो इनमें से कोई 4 उठाए और इन चारों जो 4 उठाए उनको अरेंज कर दिया इनके साथ, तो इंटू 4 फैक्टोरियल, आंसर 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल, है ना। तो समझ गए क्या आंसर आया 1 1 फंक्शन का। तो ठीक है 1 1 आ गए, टोटल में से हटा दो, मैनी 1 आ गए, टोटल 5 की पावर 4 थे, जो बाकी हटे हमारे 1 1 फंक्शन, तो हमारे बचे क्या, मैनी 1 फंक्शंस। क्लियर है इतनी बात? अब तुम्हारे सामने ऑन टू फंक्शन लिखा हुआ है कि कोई भी नहीं बनेगा, बताओ। ऐसा हो सकता है सारे कनेक्ट हो जाए बी वाले, ए में 4 हैं बी में 5 हैं, अगर अकेले अकेले से भी करोगे ना तो भी एक छूट जाएगा, है ना। अगर तुम अकेले अकेले से भी करोगे तो भी एक छूट जाएगा, तो मतलब ऑन टू फंक्शन तो एक भी नहीं बनेगा। तो अगर ऑन टू एक नहीं बनेगा तो बाइजेक्शन में 0 बोलेंगे, क्योंकि 1 1 बने हैं जो भी बने हैं, ऑन टू तो एक भी है नहीं उनमें से, है ना, तो बाइजेक्शन भी 0 होंगे, तो इनटू बचे, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू है, तो सारे इनटू हैं इस बार तो। आगे बात समझ में? यार गला दर्द करने लगा है मेरा। हाँ बाइजेक्शन, देखो बाइजेक्शन तो ऐसा है कि वो फंक्शन जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है उसको बोलते हैं बाइजेक्शन, है ना। तो अगर, और मतलब एक साथ हो सकता है, जैसे एक हो, अगर इसमें ये 5 ना होता
तो अगर मैं 1 1 बनाता तो जैसे ऐसे, तो ये ऑन टू भी बन गया अपने आप ही, है ना, इधर के सारे कनेक्ट हो गए। तो 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, तो इसी को बोलूंगा मैं ये बाइजेक्शन है, ये बाइजेक्शन है। मतलब जो फंक्शन 1 1 भी है और जो फंक्शन ऑन टू भी है उसको बोलते हैं बाइजेक्शन। हाँ, तो केवल केस 1 में ही बाइजेक्शन बनेगा, बाकी में तो बन ही नहीं सकता कि या तो 1 1 नहीं बन रहा या वो ऑन टू नहीं बन रहा, ऐसा हो ही नहीं रहा कि दोनों सेम चीज हो जाए, है ना। तो पहले केस में ही बनेगा अगर बाइजेक्शन बनेगा तो। हाँ, क्योंकि 1 1 भी बनाना है और ऑन टू भी बनाना है। तो एक चीज याद कर लो कि अगर 1 1 फंक्शन बनाना है, एक चीज अलग से याद कर लो यहाँ पे, अगर तुमको 1 1 फंक्शन बनाना है तो बी के एलिमेंट, है ना, बी के एलिमेंट ए से कम नहीं होने चाहिए। मतलब बी के एलिमेंट या तो बराबर होंगे ए के एलिमेंट्स के या ज्यादा होंगे, तो ही बनेंगे 1 1 फंक्शन, वरना नहीं बनेंगे, है ना। समझ में आ रहा है ये वाला केस, है ना। अगर तुमको 1 1 बनाना है तो बी में एलिमेंट ए के एलिमेंट से या तो बराबर होंगे या ज्यादा होंगे, है ना, ज्यादा होंगे चल जाएगा, है ना। जैसे पिछले वाले केस में हुआ था, उसमें इसके ज्यादा थे तो 1 1 नहीं बना था एक भी, है ना। तो 1 1 बनाने की कंडीशन ये है। और ऐसी ऑन टू बनाने की क्या कंडीशन है? ऑन टू बनाने की कंडीशन है कि ए में एलिमेंट बी से या तो बराबर हो या ज्यादा हो, है ना, ए के ज्यादा हो या बराबर हो तो ऑन टू बनेगा, तभी बनेगा ऑन टू, वरना तो नहीं बन सकते। वरना फिर बी में खाली छूट जाएगा कोई ना कोई, है ना। जैसे इस केस में हुआ, ऑन टू एक भी नहीं बना। अगर इसके ज्यादा है तो कम से कम एक तो छूटेगा ही यार। मतलब मैं कितना भी कोशिश कर लूं मैं सबको कनेक्ट कर ही नहीं सकता, है ना। तो ऑन टू के लिए ये कंडीशन है। तो बाइजेक्शन के लिए सीधे कंडीशन दिख गई कि 1 1 और ऑन टू दोनों ही बनाने हैं, तब तो दोनों में बराबर ही होने पड़ेंगे, वरना तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो बाइजेक्शन के लिए दोनों में एलिमेंट बराबर होंगे तभी बनेंगे बाइजेक्शन, वरना बाइजेक्शन नहीं बनेगा। क्लियर होगी बात? चलो, है ना, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हाँ, जो अब नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे क्वेश्चन ही कर रहे हैं, चाहे तुम डीपीपी से करो, चाहे पैकेज से करो, चाहे मेरे दिए वाले क्वेश्चन करो, है ना। तो अपना डीपीपी करते रहो, है ना, जो जो कर रहे हो पैकेज डीपीपी करते रहो, है ना। और जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ मतलब वो थ्योरी के हिसाब से है कि थ्योरी भी साथ साथ में क्लियर होती रहेगी, है ना। तो डीपीपी में तुम्हें तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब ये मेरे कराए हुए वाले क्वेश्चन, है ना, कि एक बार गो थ्रू हो जाओगे। तो कहां तक कर ली हमने डीपीपी, वैसे की है क्या? कहां तक कर चुके हैं हम?